नमस्कार दोस्तों, आप टॉपिक देख चुके होंगे कि आज हम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसके लिए पिक्चर कैसे बना हुआ दिखेगा हमें और सवालों को कैसे ऑब्जर्व करना है और कैसे उसको बनाना है, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जनरली आपको इस तरह का फिगर बना हुआ मिलेगा। दो पैरेलल लाइन होंगे, एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा। ठीक है, दिमाग क्या लगाना है, थोड़ा तरीके से समझना कि ये भी मैंने नीचे प्लस बना दिया, यहाँ भी प्लस बना दिया, तो प्लस बना दिया कि ये कि यहाँ का एंगल सेम इसमें भी वहीं का एंगल, मतलब ये प्लस है ना, ये प्लस है तो ये यहाँ का एंगल यहाँ संगत का मतलब कि ये जैसा है वैसा ही ये भी है। बोलते हैं ना कि संगत का असर होता है, जैसी संगत में रहोगे वैसा नाम हो जाएगा। यानी इस जो प्लस जैसा बन रहा है, यहाँ अगर 40 का एंगल बनेगा तो यहाँ भी 40 का एंगल। तो कैसे संगत का असर कि ये प्लस था यहाँ का एंगल, ये प्लस था यहाँ का एंगल। उसी प्रकार कोई भी देख लो, अगर मान के चलो कि इसमें नीचे का एंगल मान के चलो कि 140 है, तो इसके भी नीचे का एंगल कितना हो जाएगा 140, क्योंकि प्लस के इस वाले एंगल पे प्लस के इस वाले एंगल पे, यानी संगत कोण जो होते हैं वो आपस में सेम होते हैं। कैसे पिक्चर को समझते हैं एक बार और, यहाँ एंगल मान के चलो कि 1 है, मान के चलो कि एंगल कुछ भी रख सकते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल अगर 4 आप लिखते हो तो कैसे लिखोगे, संगत कोण के सहारे यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के सहारे। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के सहारे ये होगा। अगर मान के चलो कि यहाँ कोई एंगल 2 लिख दिया, यहाँ एंगल 5, तो 2 और 5 आपस में बराबर कब होंगे, 2 और 5 के कैसे बराबर हो जाएंगे। कोई कहने लगे कि देखो 2 और 5 बराबर हो गए, कहने के बाद 2 के जगह पे कोई एंगल होगा, सेम एंगल 5 के जगह पे लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अगर मान के चलो कि यहाँ पे कोई लिखता है 8, यहाँ पे लिखता है 9, तो इसका मतलब एंगल 8 के जगह पे और एंगल 9 के जगह पे जो भी एंगल लिखा जाएगा वो आपस में क्या हो जाएंगे, सेम, क्योंकि प्लस बन रहा है इस एंगल पे, प्लस बन रहा है इस एंगल पे, दोनों क्या हो जाएंगे। आप एक दो को एंगल मत समझ लेना, इस बात को समझाने के लिए मैं यह कहूँ। ठीक है, ऐसे इसमें हम पूरा कहानी समझा दे रहे हैं कि अगर मान के चलो कि यहाँ 120 का एंगल बन रहा है, ठीक है, पूरी कहानी को समझो आप, तो यहाँ भी 120 का एंगल बनेगा। कोई पूछे कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के सहारे। फिर यहाँ से नीचे के कंडीशन पे आएंगे कि यहाँ 120 का बन रहा है तो यहाँ भी 120 का बनेगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल के सहारे। ठीक है, आप समझते जाओ बात को। यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है 120 का, तो यहाँ भी बनेगा 120 का। कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के सहारे। अब आते हैं, एक चीज़ और जानो ताकि हम आसानी से चीज़ों को समझ पाए। अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल होता है उसका सम भी 180 होता है। जैसे एक स्ट्रेट लाइन हो गया, इस पे ये 2 एंगल होंगे, 120 से एक तरफ बन रहा है तो इधर कितना बनेगा 60, कितना बनेगा 60, क्योंकि एक सीधी रेखा पे तुम कितना भी एंगल बना दो, सारे एंगल को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए 180। सीधी रेखा पे 180 का एंगल बनेगा। ठीक है, जब ये 60 तो ये भी 60, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब ये 60 तो ये भी 60, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ से फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल के सहारे। मतलब कि अगर ये 2 पैरेलल लाइन हो, अगर कंडीशन को पूरा कर दे तो एक एंगल भी अगर दिया रहेगा तो हम सारा एंगल उसी के थ्रू सारे रिलेशन लगा के हम सारा एंगल बता सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल का सम, ये एंगल का सम इतना होता है तो उसके थ्रू ये एंगल इतना हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये जितने भी हम बताए हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये सारे जितने भी बताए हैं सब आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो वो रिलेशन लगा के सारा एंगल आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।